तो मैं अविनाश कुमार मेरे YouTube चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि इसके पहले हम लोग प्रमेय और प्रमेय का जोड़ घटाव गुना भागा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लिए थे। कैसे क्या करना है यह भी जान गए थे, किसको कैसे जोड़ना है कैसे घटाना ये देखिए। लेकिन आज एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार। सबसे पहला तो क्वेश्चन यह हो जाता है कि दशमलव में कौन सी संख्या को बदला जा सकता है। तो यह सवाल हम लोग पहले फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो ही प्रकार का संख्या है, या तो वास्तविक है नहीं तो अवास्तविक है। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग किसका पढ़ते हैं? सिर्फ रियल नंबर का पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली चीज है ये रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हुए थे? दो पार्ट में बांटे हुए थे। एक पार्ट बांटे हुए थे परमेय यानी रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट बांटे हुए थे अपरमेय यानी इरेशनल नंबर। यानी दशमलव प्रसार जब भी हम किसी का करेंगे या तो वह परमेय होगा या अपरमेय। ये क्लियर एकदम कंफर्म हो जाएगी। दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन किसी का अगर है, डेसिमल फॉर्म है, तो डेसिमल फॉर्म वाली जो नंबर होती है वह नंबर या तो परमेय होगा या अपरमेय होगा। अगर ऑप्शन में दोनों नहीं है तो ऑप्शन में यह नंबर दिया होगा वास्तविक संख्या रियल नंबर। होता कैसे जरा सा ध्यान दीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन जितना भी करेंगे तो हमारे पास दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एक मिलता है जिसका नाम है शांत, एकदम शांत स्वभाव भी इसका रहेगा। इसी के एक और नाम है अशानी, और इसका इंग्लिश नाम है टर्मिनेटिंग। क्या नाम हो गया? टर्मिनेटिंग। इसकी पहचान क्या है पहले इसको जान लेते हैं। कोई भी डेसिमल फॉर्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1.15, 2.236। डेसिमल के बाद इसमें दो डिजिट है। डेसिमल के बाद इसमें दो डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब हम एक लिख रहे हैं 1.12333 और डॉट 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 लगा दिए। 1.10 100 1 डॉट 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 लगा दिए। तो डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है ये क्लियरफाई नहीं है, इसमें कितना डिजिट है ये भी क्लियरफाई नहीं है। लेकिन इसमें यह क्लियर है कि डेसिमल के बाद दो ही डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। यानी जिस डेसिमल फॉर्म नंबर में डेसिमल के बाद अगर यह काउंटिंग हो सके कि कितना डिजिट है तो वह हमारा शांत होगा, अशानी होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जिसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये अगर हमको गिनने में दिक्कत हो या नहीं गिना जा सके उसको कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। इसका एक नाम और है अनौशानी, अनौशानी इसका दूसरा नाम है हिंदी में, और इसका इंग्लिश नेम है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा। यानी डेसिमल फॉर्म हम लोग के पास दो ही है, या तो वो टर्मिनेटिंग है और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी शांत है या अशांत है, दो ही डेसिमल है हम लोग के पास। ठीक है, अब देखते हैं। तो डेसिमल में हमने बताया कि डेसिमल माने शांत वाले में हमने बताया आपको कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये हम काउंटिंग कर सकते हैं और गिन सकते हैं। लेकिन अब हमको डेसिमल में अगर दिया नहीं हो, वो फ्रैक्शन में दे दिया हो, तब कैसे पहचानेंगे? इसका एक रूल है कि टर्मिनेटिंग की पहचान ये है कि जो रियल नंबर p/q के फॉर्म में हो,
ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। और P and Q have no common factor, have no common factor, यानी इस दोनों में किसी भी प्रकार का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर नहीं है, P और Q में किसी भी प्रकार का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो Q का प्राइम फैक्टर अगर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या इस दोनों के पावर में हो, 2 and 5 ही रहना चाहिए, तो अब टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा प्राइम फैक्टर में इवन है और इसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, 8 नहीं 9 आ जाए, 12 आ जाए, कोई दूसरा प्राइम फैक्टर अगर आ जाता है तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा, हर हाल में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब उसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से ही आपको समझ में आएगा पूरा। जैसे 3/16, तो पहला कंडीशन क्या है मेरा, P and Q have no common factor। अब देखिए 3 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, 1 तो सबका होता है, तो उसके लिए आप नहीं कह सकते सर इसका 1 है, 1 तो सभी नंबर का कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उस पर क्लियरफाई नहीं कीजिए, 1 को छोड़कर यदि कोई है तभी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो 3 और 16 में कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, जब नहीं है तो अब देखेंगे Q के बारे में। यहाँ Q कितना है, 16 है, Q के जगह पर 16 है, Q के जगह पर कितना है, 16 है। अब 16 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से 8 होगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 होगा, यानी 1 2 3 4, यानी 2 to the power 4 के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आ गया तो वह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक और एग्जांपल देते हैं, 7/25। अब देखिए 7 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पहला कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, हम इस पर आपको एक क्वेश्चन देंगे और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये ध्यान में है तो आपको हर हाल में क्लियरफाई होगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमको दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि P and Q have no common factor, इसमें भी नहीं है। 7 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब नहीं है तब तो हम किसको देखना है, Q को देखना है। यहाँ Q का वैल्यू कितना है मेरे पास, 25 है। तो 25 को जब हम ऐसे ही तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 आएगा, यानी 5 to the power 2 आ गया। 5 to the power कितना हो गया, 2 हो गया, यानी अब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, 7/50। तो देखिए 7 और 50 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये रूल फॉलो होगी। अब सेकंड रूल क्या है, Q के जगह पर हमारा है 50, तो 50 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, मतलब ये आ जाएगा 2 into 5 to the power 2, इस फॉर्म में आ गए। अब इस तीनों फॉर्म में आपको दिखा दिया। अगर मेरे पास रहता 7/75, तो फर्स्ट कंडीशन P and Q have no common factor, तो नहीं है इसमें भी, पहला कंडीशन को तो ये भी फुलफिल कर गया। अब सेकंड कंडीशन Q को देखना है, तो Q मतलब 75 है। अगर हम 75 का फैक्टर करेंगे ऐसे, तो 5 से कटेगा तो 50, फिर 5 से कटेगा तो 3, यानी ये आ गया 5 to the power 2 into 3। अब बताइए इसमें कहीं भी 3 है, किसी 3 को फॉर्म दी है, 1 2 और 3, या 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 and 5, इसी 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या बोथ, यानी दोनों हो सकता है। उसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगा, यानी इसमें आ गया कितना, 3 आ गया,
तो मतलब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, किसी भी पोजीशन में नहीं होगा। तो इसको कैसे कह देंगे, यानी अगर हम 3 में 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा डेसिमल में। जैसे हम करके दिखाते हैं, देखिए 3 में 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो पॉइंट देते हैं। यहाँ 0, 16 1 जा 16, 14 आ गया 0। अब 16 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 16 का टेबल अगर 8 तक पढ़ेंगे तो 128 हो जाएगा। अब बच जाएगा 12, फिर 0 हो गया। 16 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 112, तो 8 हो गया तो 0। अब ये 5 तक पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। डेसिमल का टर्मिनेटिंग डेसिमल का यही पहचान है कि जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवीजन करके, तो डेसिमल के बाद भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको भी ऐसा करेंगे तो हमको पूरा कट जाएगा, इसको भी करेंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा। 7 में 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे 75 से, तो हमारी लाइफ समाप्त हो जाएगी, मरणासन में भी हम आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा। एकदम क्लियर है। अब कहे थे हम आपको कि अगर आप इस पॉइंट को भूल गए तो इसको पहचानने में आप गलती कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं 3/12। अब ले लीजिए हम ये चीज भूल जा रहे हैं, तो सिर्फ हम यह देखेंगे, और यही देखता ही है लोग जनरली। मैक्सिमम बच्चों के बीच सिर्फ यही दिमाग में बैठा हुआ है कि 2 के पावर के फॉर्म में हो, 5 के पावर के फॉर्म में हो, या 2 and 5 के पावर के फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन हमने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया कि P and Q have no common factor, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम मान लीजिए कि हम इस चीज को थोड़ा देर के लिए भूल गए, तो मेरे पास एक ही स्टेप बचता है। तो चलिए 12 का कर हम देखेंगे। तो 12 का जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 6 और 2 से 3, तो ज्यादा बताइए आप हमको। 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि हम डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। चलिए उसको भी देखते हैं। 3 में हम डिवाइड करेंगे किस चीज से, 12 से, तो पॉइंट देंगे तो 0। 12 में 2 जा करेंगे 24, 6 हो गया 0। अब ये लीजिए भयल हुआ टेंशन, ये तो पूरा कट गया। तो डिवाइड किए तो टर्मिनेटिंग हो गया, और रूल देख रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब हम जो रूल देख रहे थे सिर्फ एक वो या तो गलत देख रहे थे, हमको यहां दोनों देखना होगा। अब इसमें सेकंड वाला रूल अप्लाई करके देखिए। इसमें 3 और 12 में कॉमन फैक्टर 3 है, तो इसको पहले काट कर छोटा कीजिए। कितना आ गया, 1/4। अब आप 4 को करिए प्राइम फैक्टर, तो 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भाई, सिर्फ 2। मतलब हमको यह दोनों कंडीशन अप्लाई करना है। जब तक दोनों कंडीशन को नहीं देखेंगे, टर्मिनेटिंग को पहचानने में हम अक्सर गलती करते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर हम P में Q से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा डेसिमल के बाद। यहां तक कट गया, P तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। आज जब फैक्टर कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें सेकंड रूल को फॉलो नहीं किया। तो आप इस रूल को भी फॉलो कीजिएगा और इस रूल को भी फॉलो कीजिएगा, तब आपसे टर्मिनेटिंग पहचानने में कहीं कोई गलती नहीं होगी। कोई गलती आपसे नहीं होगा टर्मिनेटिंग पहचानने में। क्लियर हो गया? तो इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की ओर जाते हैं आसान की ओर। टर्मिनेटिंग का इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, ले आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की ओर। ये भी बहुत आसान है।
तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम जरा सा एग्जाम्पल पहले देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे तब आपको ज्यादा क्लियरफाई होगा कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यह देख लीजिए, एक एग्जाम्पल यह देखिए, एक जगह ऐसा देखिए, और एक और देखिए। चलिए हम सिर्फ इस दो पर डिस्कस करते हैं। हमने डेसिमल के बाद लिखा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6। अब आप बताइए यहां क्या होगा? नहीं पता चल रहा है? अब आइए यहां लिखे हैं 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2। अब यहां क्या आएगा? एक छोटा बच्चा भी कहेगा सर 3 2। अगर ये नंबर का बार बार देख तो डॉट 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 था तो इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है, अनंत तक लिखा जा सकता है। गिनती फिक्स नहीं है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट इसमें है, ये तो क्लियर हो गया, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें दो टाइप है। एक में आपने देखा कि जहां से डॉट 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 दिए हैं तो वहां कौन सा नंबर आएगा एक में पता चल जाए, एक में पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अशांत डेसिमल दो फॉर्म का होता है। एक का नाम है आवर्ती और दूसरा का नाम है अनावर्ती। अनावर्ती रिकरिंग, और एक का नाम है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी डेसिमल के बाद अगर डिजिट का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होना चाहिए, बार बार दोहराया जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा आवर्ती, जिसमें हई है, ये आपका आवर्ती है। और डेसिमल के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीट नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनावर्ती। वो इसमें ये वाला डेसिमल इसमें आ गया, ये वाला डेसिमल इसमें आ गया। अब इस दोनों में से जरा बताइए कौन किसमें जाएगा? इसमें देखिए डेसिमल के बाद क्या है? 1 2 3, 3 3, इसके बाद अब 3 आएगा, यानी यहां रिपीट हो रहा है तो ये इसमें आ जाएगा। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो इसमें आ जाएगा। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ 1 जीरो है, उसके बाद 2 जीरो हो रहा है, उसके बाद 3 जीरो, तो फिर 4 जीरो होगा। एक सिस्टम हो गया, वो बढ़ते जा रहा है। वही डिजिट बार बार तो नहीं आ रहा, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ तो 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, तब यहाँ 10,000 हो गया, तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन आपका अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब बस इतना होता है, जैसे 3 3 3 3, 3 2 3 2 3 2 3 2, 5 2 5 2 5 2 5 2, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, बार बार वही है, वही पुनरावृत्ति। ठीक है, तो अब सवाल है कि अशांत तो हम, अब हमारे पास तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का है, परमेय भी है और अपरमेय भी है। तो P/Q के फॉर्म में हमारे पास दो टाइप का संख्या, हमने एक एग्जांपल लिया था, एक लिया 7/16 और एक लिया 7 मान लीजिए 12 ले। ये भी परमेय है और ये भी परमेय है। इसमें भागा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो इसका शांत दशमलव होगा और इसका हो जाएगा अशांत दशमलव। जब अशांत दशमलव होगा तब क्या होगा? अशांत दशमलव का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद रिपीट होगा, डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा? रिपीट होगा, तो ये आवर्ती हो जाएगा। अशांत में क्या हो जाएगा? आवर्ती। क्या हो जाएगा? या आवर्ती हो जाएगा अशांत में। तब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही हो सकता है, या तो शांत हो सकता है एक नंबर, या अशांत आवर्ती ही होगा। अगर परमेय संख्या है और उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, या तो वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और अपरमेय संख्या अगर है तो हर हाल में वह अशांत अनावर्ती होगा। उसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे √2, तो √2 का डेसिमल जब आप लिखेंगे तो 1.141 डॉट 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 कहां तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी।
यानी परमेय संख्या का परमेय का होगा या तो शांत या अशांत आवर्ती। ध्यान एकदम रख लीजिए, क्लियर है ये। अगर शांत नहीं है अब परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसाद अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। और अगर अपरमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत अनावर्ती हर हाल में। और यह तो वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे वो बोर्ड वाला हो, रेलवे के एग्जाम में हो, एसएससी के एग्जाम में हो, या अभी जो होने वाला है सक्षमता एग्जाम, उसमें यह सवाल हर हाल में रहना चाहिए। डेसिमल फॉर्म वाला क्वेश्चन रहना चाहिए। बीपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ था टीआरई 1 और टीआरई 2, उसमें सेकंड सिटिंग वाले एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। तो इसीलिए आप यह ध्यान में रखेंगे कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है, तो इस रूल को दिमाग में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद।